बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास की दोनों रचनाओं कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। कवितावली में दो कवित्त छंदों का प्रयोग हुआ है। पहले कवित्त एक वर्णिक छंद है जिसे मनहरण भी कहते हैं और कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, यानी एक चरण दो पंक्ति का आप गिनेंगे तो 31 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण के 16वें पर और फिर 15वें वर्ण पर यति यानी रुकना होगा। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होगा। गुरु का मतलब दो मात्राएं यानी बड़ा। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था। तो अगर हम इस छंद को देखें तो किसबी किसान से लेकर चेटकी तक 31 वर्ण हैं। किसबी से भाट 16 वर्ण, चाकर से चेटकी 15 वर्ण, चेटकी अखेटकी बेटकी पेटकी अंतिम वर्ण है जो कि गुरु है यानी दो मात्राएं हैं। इसकी अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये कवित्त छंद हो गया। ऊंचे नीचे करम धरम अधरम, इसमें विरोधाभास अलंकार है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, राम को घनश्याम का रूपक दिया है। पेट की आग को समुद्र की आग से भी भयंकर बताया गया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है या अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको अलंकार बता दिए। समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है और साहित्यिक ब्रज भाषा है, अभिधात्मक शैली, तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं। बिंब योजना सुंदर और सटीक है। इन दोनों कवित्तों की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें भी कवित्त छंद आपका हो गया और भाषा वही साहित्यिक ब्रज भाषा। कहाँ जाए काकरी प्रश्न अलंकार है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है क्योंकि दरिद्रता को रावण माना है। तो यहाँ पर अगर हम इन दो छंदों की विशेषताएं या कवितावली के इन छंदों की विशेषताएं कहें तो यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हुई है और संस्कृतनिष्ठ या तत्सम प्रधान भी आप कह सकते हैं। और छंद और अलंकार और भाषा मैंने आपको बताई। अब अगला हम देखते हैं सवैया छंद। सवैया एक वर्णिक छंद है और इसलिए सवैया छंद के भी बहुत भेद हैं। भेद गणों के संयोजन के आधार पर, मैंने आपको इसका सूत्र बताया था, यमाता राजभान सलगा। तो गणों के आधार पर बनते हैं इसके भेद। और मतगयंद सवैया बहुत प्रसिद्ध है, उसे मालती सवैया भी कहते हैं। हर चरण में 23 वर्ण और 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ जो सवैया हम देखेंगे इसमें आपको जो विशेषताएं याद रखनी है, प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होंगे और 4 चरण यानी 4 पंक्तियाँ हैं और अंतिम 2 गुरु यानी को, सो, ओ, दो गुरु है। तो यहाँ पर भी भाषा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भाषा संबंधी विशेषताएं वही रहेंगी। सवैया छंद है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। नाद या ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी आप कह सकते हैं। स्वर मैत्री या पद मैत्री कह सकते हैं, अंत में जो उच्चारण में होता है। और लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग, लेना एक न देना दो। अब हम रामचरितमानस पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोहे का प्रयोग हुआ है। मैंने कुछ ही उदाहरण लिए हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी इसमें दूसरा और चौथा सम होगा जिसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण यानी पहला और तीसरा जिसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत में लघु वर्ण होगा, यानी दोहे का दूसरा चौथा 11-11, पहला तीसरा 13-13 मात्राएं। एक उदाहरण मैंने सिर्फ लिया है। अब यहाँ हम इसमें देखें तो अंत में देखिए बिलखान कल्याण यानी एक राइमिंग है ना। और अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें रामचरितमानस का जो प्रसंग है इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंदों की अगर बात करें दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। अलंकार अनुप्रास अलंकार। रस की बात करें तो कुंभकर्ण का क्रोध रौद्र रस, जहाँ पर रावण युद्ध का वर्णन करता है वहाँ पर वीभत्स रस का प्रयोग हुआ है कि सब धराशायी हो गए हैं, रणभूमि में वीर गति प्राप्त कर ली है ना। तो भाषा की बात हमने कर ली। अभिधा शब्द शक्ति, ठेठ अवधी भाषा का साहित्यिक रूप, सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपको पूरे उसमें मिल जाएगा और अनुप्रास अलंकार। तो उदाहरण कि देखा आपने, दोहे को अगर हम उलट देते हैं
तो सोरठा बन जाता है। इसके समचरण हैं, समचरणों दूसरा और चौथा में 13-13 मात्राएं होती हैं और विषम चरण पहला और तीसरा में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत इसके समचरणों दूसरे या चौथे में अंत्य अनुप्रास या तुक नहीं रहता, यानी अंत में राइमिंग नहीं होती। विषम चरणों पहले और तीसरे में तुक होता है। कैसे? जैसे इसमें देखिए, प्रभु प्रलाप सुनिकान और आए गयो हनुमान, इसमें तुक है, और निकर और वीर रस अंत में तुक नहीं है। तो इसका सोरठा छंद हो गया। भाषा की बात हम पूरी प्रसंग की कर चुके हैं और तत्सम शब्दावली भी आप कह सकते हैं। रस की अगर हम बात करें, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य पूरे प्रसंग में है। रस की अगर हम बात करें तो जहाँ पर राम का विलाप जहाँ तक आता है करुण रस है, और यहाँ पर हनुमान का प्रवेश और वानर सेना में उत्साह तो करुण रस में वीर रस का आविर्भाव यहाँ पर कवि ने दिखाया है। तो इसकी भाषा हो गई, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। दोहा और सोरठा। इसके बाद अब हम बात करेंगे चौपाई की। तो चौपाई में भी मैंने कुछ ही ली हैं इसमें उदाहरण के लिए। चौपाई की अगर हम बात करें तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं और दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। जब 40 चौपाइयाँ होती हैं तो उस रचना को चालीसा कहते हैं। ये एक लोक प्रसिद्ध तथ्य है। यानी जैसे दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तो उसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं। इसमें दो चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद है। मात्राएं कैसे गिनते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं क्लास में बता चुकी हूँ। तो अब मैंने यहाँ केवल एक उदाहरण लिया, यानी केवल 4 पंक्तियाँ ली हैं। तो ये चौपाई छंद है। अगर आप इसमें गिनेंगे, कैलकुलेशन की एक विधि होती है, अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे यानी गिनेंगे तो आपको उसमें हर चौपाई में 16-16 मात्राएं मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम विशेषताओं की बात करें तो चौपाई छंद, अवधी भाषा, और जहाँ पर रावण उसको कुंभकर्ण को काल से तुलना की है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोच विमोचन में विरोधाभास, अनुप्रास अलंकार की सुंदरता पूरी रचना में छाई हुई है। और इसी के साथ हम आज की ये कक्षा समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपके सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की कक्षा बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं।